साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज खासतौर से बात करेंगे सोयाबीन, गेहूं और मूंग की, साथ ही जानेंगे तिल और अरहर के अलावा आलू, साथ ही दूसरी कृषि जिन्सों का भी हाल। और आपको बता दें बाजार पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में 56,000 टन का इजाफा, इस साल 10 करोड़ टन के पार पहुंच सकती है उपज। मूंग की बुआई में बढ़त, लगभग 4,95,000 हेक्टेयर आगे। और वनस्पति तेल के आयात में जोरदार बढ़ोतरी, 1 करोड़ 21 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची सोयाबीन की बुआई। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मूंग के बाजार का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। इस साल देश से गेहूं का निर्यात बढ़ा है। अगर बात की जाए बीते 3 महीनों की, तो यानी अप्रैल से जून के दौरान गेहूं के निर्यात में करीब 56,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। वहीं साल घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। गेहूं की सरकारी खरीद की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की ओर से ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक गेहूं की खरीद 3 करोड़ 89 लाख टन के पार पहुंच चुकी है। गेहूं के बाजार पर पेश है खास रिपोर्ट। बीते शनिवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक खासी सुस्त रही। गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब सहित अन्य राज्यों की मंडियों में 12 सितंबर को गेहूं बिकवाली के लिए ना के बराबर पहुंची। गेहूं के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से जून महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 47,216 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान निर्यात बढ़कर 1,03,516 टन हो गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में लगभग 56,300 टन की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1,925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों में अब तक 3 करोड़ 89 लाख 85,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 14,000 टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 74 लाख टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 29 लाख 35,000 टन और उत्तर प्रदेश से 35 लाख 77,000 टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज में इस साल बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80,000 टन हो सकती है। तो देखिए आपने गेहूं के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है और खासतौर से उपज में बढ़ोतरी का अनुमान। दूसरी तरफ निर्यात के जो आंकड़े हैं उसमें भी काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। फिलहाल जो बाजार है उसमें क्या स्थिति नजर आएगी, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं रवि जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाजार के जानकार। रवि सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे गेहूँ के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आएगी यहाँ पर आने वाले समय में? ओवरऑल गेहूं की पैदावार लगभग 99 मिलियन टन के आसपास साल भर में देखने को मिलती है और इस बार एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा इन सभी जगहों पे देखें तो काफी अच्छी पैदावार देखने को मिली है और आगे फेस्टिवल डिमांड भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले समय में गेहूं के दामों में कम से कम 3 से 5% तक की तेजी और देखने को मिल सकती है और मिड ऑफ नवंबर तक इसके दाम जो हैं वो कम से कम यहाँ से 5 से 8% तक तेज हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी इंतजार करें या बाजार का रुख कर सकते हैं? फिलहाल तो किसान भाई बहनों को धीरे धीरे करके मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक आप मंडी में निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड अच्छी है तो आपको अच्छे भाव यहाँ पर मिलते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब बात करते हैं गेहूं के बाद मूंग के बाजार की। दरअसल इसकी बुआई बीते साल से आगे चल रही है। मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले 4,95,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई अब तक 1,37,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है, जिसका असर मूंग के भाव पर भी पड़ सकता है। मूंग के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक खासी कम रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में बीते शनिवार मूंग बिकवाली के लिए ना के बराबर पहुंची। मूंग की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 11 सितंबर तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 35,66,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 30,71,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 4,95,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में सभी दलहनों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 6 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 11 सितंबर तक सभी दलहनों की कुल बुआई 1,37,87,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,31,76,000 हेक्टेयर रहा था। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो वर्ष 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 10,10,028 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 66,602 टन का ही निर्यात हो सका था। इस साल 3 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 34,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने मूंग के बाजार का हाल, क्या स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है, लेकिन बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी ये जान लेते हैं रवि जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, मूंग के बाजार को अगर देखा जाए, उपज में बढ़ोतरी का अनुमान है, किस तरीके से प्रभावित करेगा आने वाले समय में बाजार को, और क्या स्थिति जो है या जो भाव है किस दिशा में जाते नजर आएंगे हमें? मूंग की पैदावार काफी अच्छी इस बार देखने को मिली है, खासतौर से महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, इंदौर, मुंबई, अकोला, जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में पैदावार काफी अच्छी रही है और इस वजह से इसके दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है। आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिलेगा और एक सीमित दायरा यहाँ पर बना रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना फायदेमंद साबित होगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? फिलहाल तो किसानों के लिए यहाँ पर अच्छी इस समय चूंकि डिमांड देखने को मिल रही है, त्योहारों का सीजन चल रहा है और थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पर वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि यहाँ पर अब किसान भाई बहनों को मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहाँ पर मंडी में देना चाहिए। जी, बेहतर यही कि लगातार जो किसान हैं वो भी बाजार पर नजर रखें। अगर उचित भाव मिलता है तो आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक बाजार में लेकर जा सकते हैं। फिलहाल रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बात करेंगे कुछ और कृषि जिन्सों की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर
बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे कैसा है अरहर और तिल के बाजार का हाल, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। दरअसल सोयाबीन की बुआई की अगर बात की जाए तो बीते साल के आगे अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी यहाँ भी नजर आ रही है। पिछले साल के मुकाबले बुआई आगे चल रही है। अब तक 1 करोड़ 21 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सोयाबीन की खेती हो चुकी है। यानी इस साल देश से अगर देखा जाए तो वनस्पति तेल के आयात में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर भी दिख सकता है। लेकिन आने वाले समय को अगर देखें, ना सिर्फ जो भाव है वो प्रभावित होंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो वनस्पति तेल के आयात की अगर बात की जा रही है, जिस तरीके से कोशिश है कि इसको हम कम कर सकें, उस बारे में भी उम्मीद कर सकते हैं उपज बेहतर रहेगी तो वहाँ भी स्थिति कुछ बदली हुई नजर आ सकेगी। फिलहाल आइए एक नजर डाल लेते हैं इस बाजार पर। बीते शनिवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त बनी रही। वहीं इस साल सभी तिलहनी फसलों में सबसे अधिक सोयाबीन की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 11 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 1 करोड़ 21 लाख 19 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 1 करोड़ 13 लाख 30 हजार हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल सोयाबीन के रकबे में 7 लाख 89 हजार हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। तिलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो इस साल देश में अधिकतर तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। तिलहनी फसलों की बुआई में 19 लाख 8 हजार हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 11 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1 करोड़ 95 लाख 99 हजार हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल बुआई का रकबा 1 करोड़ 76 लाख 91 हजार हेक्टेयर रहा था। वहीं वनस्पति तेल के आयात पर नजर डालें तो बीते जुलाई के दौरान देश में आयात 15 लाख टन को पार कर गया है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक जुलाई के दौरान देश में कुल 15 लाख 17 हजार टन वनस्पति तेल का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल जुलाई में 13 लाख 47 हजार टन का आयात हुआ था। तो देखा आपने क्या स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, उम्मीद यही कि यहाँ भी एक अच्छी स्थिति जो है निर्यात की वो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल आयात जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं, बाजार के जानकार रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, जानना चाहेंगे आपसे सोयाबीन के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव हैं खासतौर से वो किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? सोयाबीन की करीब पैदावार 1.7 मिलियन टन के आसपास साल में देखने को मिलती है और राजस्थान से सबसे ज्यादा सोयाबीन की सप्लाई देखने को मिलती है। उज्जैन, कोटा, सांगली, राजकोट, इन सभी मंडियों में अभी फिलहाल तो सोयाबीन की जो सप्लाई है वो काफी अच्छी है और दामों में भी बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं है। एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है और अभी आने वाले 10 से 15 दिनों तक ये दायरा बना रहेगा। बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव आने वाले महीनों में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर के मिड से या 15 सितंबर के बाद से फसल आनी शुरू होगी तो दामों में एक गिरावट का दौर रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी इंतजार कर सकते हैं या मंडियों का रुख कर सकते हैं? देखिए, जिन किसान भाई बहनों ने फसल लगाई है उनको अगर मंडी में स्टॉक यहाँ पर निकालना है तो वो मंडी का रुख कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टोर करने की सुविधा है, क्षमता है और आपके आसपास वेयर हाउस की अच्छी व्यवस्था है तो एक बार को अपना स्टॉक करके रख सकते हैं और जनवरी और फरवरी में अगर मंडी का रुख करेंगे तो उस टाइम पे अच्छे दाम आपको मिल सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और सोयाबीन के बाद अब आइए रुख कर लेते हैं तिल के बाजार का। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 11 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में चल रही तिल की बुआई के रकबे में 44,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के खरीफ सीजन में तिल की बुआई 13,77,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 13,33,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस बार 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो अधिक है, इसलिए लगातार बढ़ोतरी की बात की जा रही है। वहीं तिल की उपज की अगर बात करें तो इस साल तिल की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 और 20 में तिल की पैदावार 7,46,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018 और 19 में तिल की उपज 6,89,000 टन की रही थी। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए रकबे में जिस तरीके से बढ़ोतरी नजर आ रही है तो उपज प्रभावित होगी और उपज भी इस बार बेहतर रहने का अनुमान है। तो जाना आपने क्या स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है तिल के बाजार में, बाजार की खास तौर से अगर बात की जाए क्या स्थिति होगी, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, तिल के बाजार को अगर देखा जाए किस तरह की तस्वीर नजर आएगी यहाँ पर आने वाले समय में? तिल की पैदावार काफी अच्छी देखने को मिली है। उतार और चढ़ाव के साथ में यहाँ पर अगर देखें तो काफी हद तक एक सीमित दायरा भी बना हुआ है। खास तौर से बिहार, असम, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में काफी अच्छी पैदावार देखने को मिली है। तो आने वाले समय में दामों में थोड़ी सी तेजी का माहौल बन सकता है और दिसंबर तक इसके भाव में कम से कम 5 से 8% तक की एक तेजी का माहौल आ। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर बात करें किसानों के फायदे की, उनको किस तरीके से फायदा हो सकता है तिल की फसल से, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? फिलहाल तो किसान भाई बहनों को यहाँ पर अपना स्टॉक धीरे धीरे करके मंडी की तरफ रुक करके निकालना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं है तो 15 नवंबर के आसपास तक आप मंडी का रुक कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं, खासतौर से तिल के बाजार में। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, बताएंगे आपको कुछ और कृषि जिंसों के बाजार का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं अरहर के बाजार की। दरअसल देश भर में अब तक दलहनी फसलों के कुल रकबे में 6,11,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते दलहनी फसलों का रकबा बढ़कर 1,37,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है। प्रमुख दलहनी फसल अरहर की बुआई की अगर बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 11 सितंबर तक साबुत अरहर की कुल बुआई 48,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 45,21,000 हेक्टेयर रहा था। आपको बता दें कि वर्ष 2020 और 21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान देश से दालों के निर्यात में 20% की बढ़त दर्ज की गई है। काफ़ी बेहतर आंकड़े जो नज़र आए हैं पिछले 3 महीनों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने अगर तिमाही को देखें तो निर्यात की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार नज़र आ रहा है। फिलहाल बाजार की अगर बात की जाए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आइए एक बार फिर चलते हैं रवि जी के पास। रवि जी, खासतौर से अरहर की बात करते हैं, दलहनी पैक की हम बात करें, आने वाले समय में क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं? तूर की फसल लगभग 3 से 3.5 मिलियन टन के आसपास देखने को मिलती है और खास तौर से जिन स्टेट्स में पैदावार देखें तो अभी काफ़ी हद तक बढ़ी है, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, राजस्थान और भोपाल। तो इन राज्यों में और थोड़ी सी पैदावार बढ़ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कोशिश की है कि दाल की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई बहन करें और उनको यहाँ पे सीधा फायदा मिले। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी बाहर से अब हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो कम हुई है। तो यहाँ पर आने वाले समय में थोड़े से दामों में तेजी का रुख रह सकता है। त्योहारों के सीजन आने वाले हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस टाइम पे दाल के तूर के भाव में थोड़ी सी तेजी का रुख बना रह सकता है। जी बिल्कुल। और जो किसानों की अगर बात की जाए, उनके लिए क्या करना फायदेमंद होगा, क्या सलाह आपकी? फिलहाल तो किसान भाई बहनों को अब धीरे धीरे करके मंडी का रुख करना चाहिए। आने वाले 15 दिनों में इसके दामों में कम से कम 5 से 8% तक की तेजी हो सकती है, तो आप यहाँ पर उसका फायदा उठा सकते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू के बाजार की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की पैदावार में लगभग 11,10,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,13,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5,19,90,000 टन ही हुई थी।
वहीं सब्जियों के निर्यात की अगर बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों का निर्यात बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से जून यानी 3 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 8,17,222 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 7,24,532 टन का ही रहा था। तो यहाँ भी जो निर्यात की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन आलू के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें नज़र आएगी, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, यहाँ एक आखिरी सवाल के तौर पर आपसे हम जानना चाहेंगे, आलू के बाजार को अगर हम देखें तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर उभरती नज़र आएगी, जो इसके भाव हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? आलू की टोटल पैदावार लगभग 47 मिलियन टन के आसपास होती है। आगरा, मेरठ, उज्जैन, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें काफी अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। लेकिन इस बार बारिश की वजह से काफी हद तक इसकी फसल को नुकसान हुआ है और इसी वजह से मंडियों में दाम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले समय में अभी फिलहाल तो नई जब तक फसल आती है तब तक के लिए अभी दामों में एक तेजी का रुख रहेगा और आने वाले समय में थोड़ा सा तेजी का रुख और बनता हुआ नजर आ सकता है। जी, जाहिर तौर पर स्थिति फिलहाल यही है, लेकिन जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? फिलहाल तो आलू के दाम इस समय काफी तेजी के दौर में हैं और ऐसे समय में अगर आपके पास स्टॉक है तो जरूर मंडी का रुख करें, क्योंकि अभी आने वाले कम से कम 15 से 20 दिनों तक की तेजी बनी रहेगी और ऐसे समय में आप अपना स्टॉक निकाल के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे ऐसे में किसानों को क्या करना बेहतर रहेगा। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडियों और कृषि जिन्सों का हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।